मनोज कुमार बंसल स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर, जिसका नाम मनोज कुमार बंसल है। और आशा करता हूं कि एक ओंकार सतनाम ओशो की पुस्तक से आपको पहला पाठ पसंद आया होगा। तो आइए शुरू करते हैं। उसके आगे नानक जब 3 दिन के लिए खो गए नदी में, तो कहानी है कि वे प्रकट हुए परमात्मा के द्वार में। ईश्वर का उन्हें अनुभव हुआ, जाना आंखों के सामने प्यारे को, जिसके लिए पुकारते थे, जिसके लिए गीत गाते थे, जो उनके हृदय की धड़कन धड़कन में प्यास बना था। उसे सामने पाया, तृप्त हुए और परमात्मा ने कहा, अब तू जा और जो मैंने तुझे दिया है वह लोगों में बांट। जपू जी उनकी पहली भेंट है परमात्मा से लौटकर। यह कहानी है, इसके प्रतीकों को समझ ले। एक, कि जब तक तुम ना खो जाओ, जब तक तुम ना मर जाओ, तब तक परमात्मा से साक्षात्कार ना होगा। नदी में खो कि पहाड़ में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम नहीं बचने चाहिए। तुम्हारा खो जाना ही उसका होना है। तुम जब तक हो, तुम जब तक हो तभी तक वह ना हो पाएगा। तुम ही अड़चन हो, तुम ही दीवार हो। यह जो नदी में खो जाने की कहानी है, यह प्रतीक है। तुम्हें भी खो जाना पड़ेगा, तुम्हें भी डूब जाना पड़ेगा। 3 दिन लगते हैं। इसलिए तो हम जब आदमी मर जाता है तो तीसरा बनाते हैं। तीसरा हम इसलिए मनाते हैं कि मरने की घटना पूरी होने में 3 दिन लग जाते हैं। उतना समय जरूरी है। अहंकार मरता है एकदम से नहीं, कम से कम 3 दिन का समय लेता है। कम से कम 3 दिन का समय लेता है। इसीलिए कहानी में 3 दिन है कि नानक 3 दिन नदी में खोए रहे हैं। अहंकार पूरा गल गया, अहंकार पूरा मर गया, और पास पड़ोस, मित्रों, प्रियजनों, परिवार के लोगों को तो अहंकार ही दिखाई पड़ता है। तुम्हारी आत्मा तो दिखाई पड़ती नहीं। इसीलिए उन्होंने तो समझा कि नानक मर गए। जब भी कोई सन्यासी होता है तो घर के लोग समझ लेते हैं मर गया। जब भी कोई उसकी खोज में जाता है, उस प्यारे की खोज में, परमात्मा की खोज में, तो घर के लोग मान लेते हैं खत्म हुआ। क्योंकि अब यह वही तो ना रहा जिसको लेकर आप पजेसिव थे। वो परमात्मा से मिल चुका है। टूट गई पुरानी श्रृंखला, टूट गई पुरानी चेन। अतीत मिटा, अब नया हुआ। बीच में 3 दिन की खाई है, बीच में 3 दिन की खाई है। इसीलिए 3 दिन का प्रतीक है। 3 दिन बाद नानक लौट आए। 3 दिन बाद नानक लौट आए। जो भी खोता है वो लौट आता है, लेकिन नया होकर लौटता है। जो भी जाता है उस मार्ग पर वापस आता है, लेकिन जा रहा तब प्यासा था, आता है तब दानी होकर लौटता है। सब कुछ उस परमात्मा को सौंप कर आ गया। जाता था तब भिखारी था, आता है तब सम्राट होकर लौटता है, राजा बनकर लौटता है। जो भी परमात्मा में लीन होता है, जाते समय भिक्षा पात्र होता है, लौटते समय
अपरंपार संपदा होती है बांटने के लिए, अपरंपार संपदा होती है बांटने के लिए, जिसका ईश्वर से मिलन हो गया है। जपू जी पहली भेंट है, जपू जी पहली भेंट है। परमात्मा के सामने प्रकट होना, प्यारे को पा लेना। इन्हें तुम बिल्कुल प्रतीक को भाषागत रूप से मत समझ लेना कि जैसा मैं बोल रहा हूं, वो नदी में डूबे, वो 3 दिन नहीं निकले, ये प्रतीक है। इसको भाषा जोड़कर मत देख लेना कि ऐसा सच में हुआ होगा, क्योंकि कहीं कोई परमात्मा बैठा हुआ नहीं है, क्योंकि कहीं कोई भी परमात्मा बैठा नहीं है जिसके सामने तुम प्रकट हो जाओगे। लेकिन कहना हो बात, किसी को समझाना हो, तो प्रतीकों का सहारा तो लेना पड़ता है। लेकिन कहना हो बात तो और कुछ कहने का उपाय ही नहीं है, तरीका ही नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास। जब तुम मिटते हो तो जो भी आंख के सामने होता है वही परमात्मा है। तुम्हारा अहम जब खत्म होता है, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा निराकार शक्ति है, कोई आकार नहीं उसका। तुम उसके सामने कैसे हो सकोगे? जहां तुम देखोगे वही वह है, तुम नहीं हो सकते वहां। सब तरफ वही होएगा, जो तुम देखोगे वही वह है। जिस दिन आंख खुलेगी सभी वह है, परमात्मा है। बस तुम मिट जाओगे, आंख खुल जाएगी। अहंकार तुम्हारी आंख में पड़ी हुई कंकड़ी है, जिसलिए मैं आपसे बोल रहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। तो अहंकार आंख में पड़ी हुई कंकड़ी है, उसके हटते ही परमात्मा प्रकट हो जाता है। परमात्मा प्रकट ही था, तुम मौजूद न थे। नानक मिटे, परमात्मा प्रकट हो गया। जैसे ही परमात्मा प्रकट हो जाता है, तुम भी परमात्मा हो जाते हो, क्योंकि उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही है। नानक लौटे, परमात्मा होकर लौटे। फिर उन्होंने जो भी कहा, एक एक शब्द बहुमूल्य है, एक एक शब्द बहुमूल्य है। फिर उस एक एक शब्द को हम कोई भी कीमत दें तो भी कीमत छोटी पड़ेगी। फिर एक एक शब्द वेद वचन है। अब हम जपू जी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पूरक, निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्त, अजुन्नी सैभम, गुरु प्रसादी, वह एक है। ओंकार स्वरूप है, सत्य नाम है, कर्ता पुरुष है, भय से रहित है, डर से रहित है, वैर से रहित है, कालातीत मूर्ति है, अयोनि है, स्वयंभू है, गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष, निरपव, निर्वैर, अकाल मूर्ति, अजन्नु सहब, अकाल मूर्ति, अजुन्नी सहवम, गुरु प्रसादी। वह एक है, ओंकार स्वरूप है, सत्य नाम है, कर्ता पुरुष है, भय से रहित है, वैर से रहित है, कालातीत मूर्ति है, अयोनि है, स्वयंभू है, स्वयंभू है, गुरु की कृपा से प्राप्त होता है, गुरु प्रसादी। एक है, एक ओंकार सतनाम। जो भी हमें दिखाई पड़ता है वह अनेक है। जहां तुम देखते हो भेद, डिफरेंस दिखाई पड़ता है। जहां तुम्हारी आंख पड़ती है अनेक दिखाई पड़ता है, एक तो दिखाई पड़ता ही नहीं हमें। सागर के किनारे जाते हो, लहरें दिखाई पड़ती हैं, सागर दिखाई नहीं पड़ता, वो तो एक है। लहरें देखने जाते हो आप, हालांकि सागर ही है, लहरें तो ऊपर ऊपर है,
सागर ही है, एक ओंकार सत्यनाम, वही सत्य है। पर जो ऊपर ऊपर है वही दिखाई पड़ता है, क्योंकि ऊपर की ही आंख है हमारे पास। भीतर को देखने के लिए तो भीतर की आंख चाहिए ना। जैसी होगी आंख वैसा ही होगा दर्शन। आंख से गहरा तो दर्शन नहीं हो सकता ना, आंख से गहरा दर्शन तो नहीं हो सकता ना। तुम्हारे पास आंख ही ऊपर की है, तुम्हारे पास आंख ही ऊपर की है, तो लहरों को देखकर लौट आओगे और लोगों से कहोगे सागर हो आया। सागर में जाने का यह ढंग नहीं है। किनारे से लौट आओगे, किनारे से वापस आओगे और लोगों से कहोगे सागर हो आया। सागर में जाने का यह ढंग नहीं है। किनारे से तो दिखाई पड़ेंगी सिर्फ और सिर्फ लहरें। सागर में हो तो डूबना तो पड़ेगा। इसीलिए तो कहानी है, सागर नदी, नानक नदी में डूब गए। लहरों में नहीं है वह, नदी में है। लहरों में नहीं है, सागर में है। ऊपर ऊपर तो लहरें होंगी, तट से तुम देखकर लौट आओगे, तट से तुम देखकर लौट आओगे। तो तुम जो खबर दोगे वह गलत होगी। तुम कहोगे सागर हो आया, सागर तक तुम गए ही नहीं, सागर तक तुम गए ही नहीं। तट पर तो सागर नहीं है ना, तट पर तो सागर नहीं है ना। वहां से तो लहरें दिखाई पड़ती हैं। लहरों का जोड़ भी सागर नहीं है। लहरों को जोड़ जोड़ कर सागर नहीं बना, लहरों का जोड़ भी सागर नहीं है। जोड़ से भी ज्यादा है सागर, उससे भी कहीं अनंत की तरफ है। और जो मौलिक फंडामेंटल डिफरेंस, मौलिक भेद है, वह यह है कि लहर अभी है, क्षण भर बाद नहीं होगी। लहर अभी है, क्षण भर के बाद नहीं होगी, क्षण भर पहले भी नहीं थी। तो पार्ट 3 में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।